राधा स्वामी सहाय दयाल की दया। राधा स्वामी जी। आज के सत्संग के वचन हजूर महाराज स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से लिए गए हैं। सत्संग के वचन। जब हम सभी मजहबों, कौमों और सारी दुनिया की मजहबी किताबों पर अपने ख्याल को रोककर विचार करते हैं तो यही पता चलता है कि हमारे और परमात्मा के दरमियान अगर कोई पर्दा है तो केवल मन का है। सो स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि इस मन के पर्दे को कैसे उठाएं और उस मन के पर्दे को कैसे दूर करें और परमात्मा से अपना विसाल कैसे करें। इस सत्संग में स्वामी जी महाराज ने धुन का बहुत अच्छा मकसद बताया है। धुन का एक बहुत ही ज़्यादा खास मकसद है जिसकी मदद से हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जब भी कोई मालिक से मिला है, अंदर से ही मिला है, बाहर से नहीं। जब परमात्मा ने आदमी को पैदा किया तो आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाल दिया। यह सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा और खाने पीने, ऐशो इशरत और विषय विकारों में जन्म बर्बाद कर गया। सारे काम किए पर मन काबू में नहीं आया। जो दौलत अकाल पुरुष ने इसके अंदर रखी है उसका फायदा नहीं उठाया। सारे ऋषि मुनियों, योगियों, पैगंबरों ने मन को काबू करने के अनेक उपाय किए मगर मन काबू में ना आया। ग्रंथ पोथियों का तत्व क्या है? मन को काबू में करना, पर्दा खोलकर परमात्मा से मिलना। लेकिन ये बेशुमार यत्न करके भी मन को वश में ना कर सके। यहाँ उल्टा राज है। मजदूरों के वश में हाकिम है, हाकिमों के वश में बादशाह है। यानी रूह मन के वश में है और मन इंद्रियों के वश में है। अलग अलग कौम मजहब किसने बनाए हैं? मन ने। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, सिखों में 32 फिरके हैं। यह सब मन का खेल है। ये जो मजहबी लड़ाइयाँ हो रही हैं कौन करवाता है? फरमाते हैं मन। कौमों में नफरत कौन करवाता है? फरमाते हैं मन। मन रूह को दबाए बैठा है। मन को इंद्रियां दबाए बैठी हैं। आंखों की इंद्री सुंदर सुंदर रूप की तरफ खींचकर ले जाती है। ज़बान की इंद्री खट्टे मीठे भोजन की तरफ ले जाती है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तप किया। वह श्री रामचंद्र जी के गुरु थे। मेनका परी पर उनका मन आ गया और शकुंतला पैदा हो गई, जिसका तमाशा आप लोग रोज सिनेमा में देखते हो। इस तरह और बड़े बड़े महात्मा, पीर, पैगंबर धोखा खा गए। मगर जो महात्मा धुरधाम पहुँचे हैं उनका जिक्र नहीं। मन को वश करने की दवा आदमी के अंदर है। जहाँ जहर है वहाँ दवाई भी मौजूद है। जहर भी अंदर है और दवाई भी अंदर है। जितने महात्मा सचखंड या मक्का में हक पहुँचे हैं वे चाहे हिंदू थे या सिख या ईसाई या किसी और मजहब के, सबकी कामयाबी का राज एक ही है कि इनके अंदर धुन है। वेद उसे नाद और ऋषि मुनि आकाशवाणी और उद्गीत कहते हैं। मुसलमानों ने उसे कलमा, बांगे आसमानी और कलामे इलाही कहा है। गुरु नानक साहिब उसे
सच कहते हैं। सबके लिए एक ही चीज है, वह ईश्वर ने इसके अंदर रखी हुई है। जब तक यह जीते जी नहीं मरता, नाम यानी धुन नहीं मिलता। 6 चक्रों में लफ्ज ही लफ्ज हैं, पर नाम नहीं। जब 6 चक्रों को तय कर लिया तो नाम की लज्जत मिल गई। उस लज्जत को पाकर मन काबू में आ गया, इंद्रियां वश में आ गईं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कैद हो गए। उस नाम को चाहे इसमें आज़म कहो, नाद कहो, आकाशवाणी कह दो, सबके लिए एक ही है। हमारी किताबें अलग अलग हैं, मगर नाम जिससे मुक्ति होती है सारी दुनिया का एक ही है। जब मन ने धुन की लज्जत ली, अंदर रोशनी हो गई, पर्दा खुल गया, मालिक प्रकट हो गया। ये जो पर्दा खुलना बताया गया है, इसको हम आज की जुबान में थर्ड आई ओपनिंग भी कहते हैं। नाम सारी दुनिया के मजहबों का निचोड़ है। सारे वेद शास्त्र और दूसरी किताबें इसी की महिमा करती हैं। अंदर जाने के लिए पढ़े लिखे और अनपढ़ का सवाल नहीं। मन को समझाने की अगर कोई दवा है तो एक शब्द धुन ही है। सब यही दवा खाते आए हैं और इसी की महिमा करते आए हैं। अब हुजूर स्वामी जी महाराज उस नाम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जितने महात्मा, मुसलमान फकीर या और मजहबों के महात्मा सचखंड या मकाम हक में पहुँचे, इसी दवाई से ही जन्म मरण ख़त्म किया। मौलाना रूम, शम्स तब्रेज़, ख्वाजा हाफिज साहिब और दूसरे जितने भी महात्मा हुए हैं, इसी दवाई की महिमा करते हैं। लेकिन यह दवाई किसी आदमी की बनाई हुई नहीं है। यह किसी मनुष्य की घड़त नहीं। यह ईश्वर रचित है और सतयुग से चलती आ रही है, आज की नहीं। जब जब दुनिया भूल जाती है, वह अकाल पुरुष परमात्मा किसी महात्मा को किसी न किसी मजहब में सचखंड से दुनिया में भेज देता है और वे 2, 4, 10 पीढ़ियां रहकर चले जाते हैं। नाम न संस्कृत में है, न अरबी, न फारसी, न तुर्की, न गुरमुखी और न किसी दूसरी ज़बान में है। वहाँ लफ्ज़ कोई नहीं। अगर लफ्ज़ नहीं तो किताबें भी कोई नहीं। अगर कोई बड़े से बड़ा ग्रंथ है तो इंसान का वजूद है। बड़े से बड़ा मंदिर या मस्जिद इसका शरीर है। इसके अंदर मालिक ने कुल खजाना रखा हुआ है। केवल खजाना ही नहीं, बल्कि खुद परमात्मा अकाल पुरुष इसके अंदर बैठा हुआ है। पहाड़ों पर जाने और वेद शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं बनता। जब तक नाम की लज्जत नहीं मिलती, मन काबू में नहीं आता। सारे मजहबों का नाम एक ही है। अगर सभी मजहबों वाले इस बात को समझ लें तो सारे झगड़े फसाद मिट जाएं। आज ही दुनिया में अमन चैन हो जाए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। मतलब कि धुन के सिवाय करोड़ों उपाय कर लो, मन नहीं मानता। अगर कोई उपाय है तो एक ही है और वह तुम्हारे अंदर है। जब कोई महात्मा हमें नाम दे दे,
हम नाम की कमाई करके शब्द की लज्जत ले लें तो मन वश में आ जाएगा, पर्दा खुल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। अब आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि योगी योगाभ्यास करके थक गए, ज्ञानी ज्ञान की बातें कर कर के थक गए, परंतु मन वश में नहीं आया। गोरख और मच्छंदर जैसों का मन वश में नहीं आया। पराशर योगीश्वर था, पूर्ण योगीश्वर होने कर घर आ रहा था। रास्ते में दरिया था, मल्लाह खाना खा रहे थे। उनसे कहने लगा कि मुझे पार करा दो। उन्होंने कहा कि महात्मा जी हमें रोटी खा लेने दो। कहने लगा कि मैं श्राप दे दूंगा। जो काम माँ बाप करते हैं वह काम लड़के लड़कियां भी कर लेते हैं। मल्लाह की लड़की ने कहा पिताजी मैं पार करा देती हूँ। उसने बांस लिया और बोली आओ महात्मा जी। अब पराशर ने पहले औरत की शक्ल नहीं देखी थी। मन बेईमान हो गया। उसने बुरा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा हम मछुआरे हैं, मेरे मुंह से आपको बू आएगी। कहने लगा जा तू योजन गंधारी हो जा, तुझमें से 4-4 कोस तक खुशबू आएगी। फिर लड़की ने कहा कि यह सूरज देवता देखते हैं। पराशर ने जैसे ही पानी की चुल्ली भरकर मारी, धुंध कर दी। फिर लड़की ने कहा कि यह जल देवता देखता है, हमारे खोटे कर्म की गवाही देगा। ज्यों तवज्जो दी, रेती कर दी। मन को नहीं रोका, अपनी ताकत खत्म कर दी। ऐसे ही औरों का हाल है। योगियों का मन वश में नहीं आया। उनका कोरस बहुत लंबा है। बहुत से तो आंखों के नीचे नीचे बैठे हुए हैं, मर मर कर सहजल कमल में पहुंचते हैं और इसी को आखिर मंजिल समझते हैं। हरिद्वार में मुझसे एक योगी ने कहा कि मुझे 4 महीने के लिए ज़मीन में दबा दो, मैं जिंदा रहूँगा। उससे पूछा तेरी रसाई कहाँ तक है? वह मुश्किल से सहजल कमल तक ही पहुँचा था। मैंने कहा कि हमारी तो यहाँ से अलिफ बे शुरू होती है। इसी तरह ज्ञानी हैं, मन और बुद्धि का विचार करते हैं। मन और बुद्धि दोनों महदूद यानी सीमित हैं। कई बार लोग कहते हैं जी यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसीलिए कि बुद्धि मदहूद है। अब आगे स्वामी जी महाराज बताते हैं कि फकीर 2 किस्म के होते हैं, एक दर्जाते उल्वी के और दूसरे दर्जाते सिफली के। दर्जाते सिफली के फकीर आँखों से नीचे नीचे हैं और दर्जाते उल्वी के आँखों के ऊपर ऊपर। लताइफे सित्ता कह दो या 6 चक्र कह दो, जो इनमें रहे वे दर्जाते सिफली के फकीर हैं। हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। अब कहते हैं कि योगी योग करके हार गए, ज्ञानी ज्ञान की चर्चा कर कर के हार गए, मगर मन वश में नहीं आया। वे कहते हैं कि तपस्वी तपस्या कर कर के थक गए, मगर मन वश में नहीं आया। यति सारी उम्र संयम रख रख कर हार गए, मगर मन वश में नहीं आया। अब आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ध्यानी ध्यान मानसी लावे, बह भी धोखा खाई। इसका अर्थ यह है कि बहुत से लोग ध्यान करते हैं, कोई रामचंद्र जी महाराज का, कोई कृष्ण भगवान का, कोई गुरु नानक साहिब का, कोई देवी देवताओं का, कोई ब्रह्मा विष्णु का, कोई किसी का तो कोई किसी का।
वे इनकी मूर्तियां सामने रखते हैं। क्योंकि मूर्ति बेजान है, इसीलिए वे ध्यान करने से बोलती नहीं। वे महात्मा मूर्तियों में नहीं आते। कई मूर्ति पूजा करने वाले मुझसे मिलते हैं। मैं उनसे पूछने पर कहता हूँ कि जिसके ध्यान में आप बैठते हो, क्या उसकी तस्वीर सामने आती है? जब तस्वीर आए तो उसे परखो कि यह तस्वीर है या सचमुच महात्मा है। जो कृष्ण भगवान की मूर्ति का ध्यान करता है, उसे चाहिए कि जब सामने आए तो उनसे कहे कि मुझे कब ले चलोगे, मेरा देश कौन सा है, वगैरह वगैरह। मगर वह मूर्ति बोलती नहीं। बोले कैसे? क्योंकि वह महात्मा, वह पीर, वह गुरु, वह अवतार मूर्ति में नहीं आता। मतलब कि कोई भी नहीं आता। जिस तरह कोई दुकानदार एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर चला जाए और अपनी जगह पर अपनी मूर्ति रख जाए, तो क्या वह सौदा बेचेगी? कोई नहीं। इसी तरह अगर आप उन महात्माओं की जो गुजर चुके हैं मूर्ति सामने रखो, तो वे नहीं आएंगे, बल्कि तस्वीर आएगी। जिस तरह सूरज की तरफ 1 मिनट देखो, आंखें ना झपको, फिर आंखें बंद करो, सूरज अंदर है। दिए को तो मिनट देखो, फिर आंखें बंद करो, दिया अंदर है। अंदर ना दिया आता है, ना सूरज, बल्कि उनका अक्स यानी रिफ्लेक्शन आती है। मूर्ति जड़ है, बोलती नहीं, मगर आप चेतन हैं। सो हुजूर स्वामी जी महाराज और दूसरे संत कहते हैं कि तस्वीर का ध्यान कौड़ी काम का नहीं। अब जिन्हें गुरु नानक साहिब ने नाम दिया, उन्होंने गुरु नानक बना लिया। जो कबीर साहिब के वक्त में आए, उन्होंने नाम देकर कबीर ही बना लिया। जिन्होंने हमें नाम दिया है, वे हमें ले जाएंगे। मतलब कि महात्माओं को हमेशा आना है। गुरु रामदास जी कहते हैं, जी हर जुग जुग भगत उपाया, जुग जुग पीढ़ी चलै सतगुर की। यानी संतों को हर युग में आना है। दुनिया यहाँ बहुत गलती कर बैठती है। मूर्तियों को सामने रखकर माथे रगड़ते हैं। सारी उम्र पूजा करो, मूर्ति को तो बोलना नहीं, वह जवाब नहीं देती। अब आगे स्वामी जी महाराज फिर से फरमाते हैं, पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई। अर्थात पंडित कहते हैं, मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी। मगर संत कहते हैं कि वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं। अगर वेद पढ़ने से मुक्ति होती तो रावण को होनी चाहिए थी, जो 4 वेदों का पढ़ा हुआ पंडित ही नहीं बल्कि टीकाकार भी था। रावण के वेद भाष्य टीका के मुकाबले में और कोई वेद भाष्य नहीं। मगर यह वही रावण है जिसने सीता का हरण किया, जिसकी हम हर साल रामलीला में नकल बनाकर आग लगाते हैं। अगर सारी उम्र लोगों के विवाह में गीत गाते रहे, अपना विवाह न हुआ तो क्या फायदा? अगर सारी उम्र पढ़ते रहे, अंदर न गए तो कोई फायदा नहीं। सो आप अंदर जाने की कोशिश करो। इसके विपरीत लोग सारी उम्र पढ़ पढ़कर थक गए, लेकिन मुक्ति ना हुई। हम वेदों की निंदा नहीं करते, बल्कि जो वेदों का कहना नहीं मानते, वह ठीक नहीं। वेद तो कहते हैं, तुम्हारे अंदर खंड ब्रह्मांड है, चलो अंदर और देखो। जिस चीज की तारीफ किताबें करती हैं, वह आपके अंदर है। जब अंदर जाओगे तब मिलेगी।
संत होका देते हैं कि जहाँ मन, बुद्धि, अक्ल और चतुराई कुछ काम नहीं आती, सभी आलिम फाजिल पढ़ पढ़कर थक गए, लेकिन बना कुछ नहीं। नाम कोई और चीज़ है और नाम का लफ्ज़ कोई और चीज़। जिस तरह आपको प्यास लगी हो, अगर आप सारा दिन पानी पानी कहते जाएं, तो क्या आपकी प्यास दूर होगी? कहते हैं कोई नहीं। इसके विपरीत, अगर आप पानी पी लो तो प्यास बुझ जाएगी। सो पानी का लफ्ज़ कोई और है और पानी कोई और चीज़। या जिस तरह भूखे लगने पर सारा दिन रोटी रोटी कहते जाओ तो भूख दूर नहीं होती, अगर रोटी खा लो तो भूख भी दूर हो जाएगी और स्वाद भी आ जाएगा। सो रोटी का लफ्ज़ कोई और चीज़ है और रोटी असल में कोई और चीज़। इसी तरह जिसे आप रब, वाहिगुरु, अल्लाह या राम कहते हैं, वे आपके लफ्ज़ हैं। जो वह ताकत है वह आपके अंदर है। जब आप उसके अंदर अपनी रूह को जोड़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ और कोई अमल कारगर नहीं होता। अगर कुछ कारगर होता है तो इसके अंदर वह कलामे इलाही है, शब्द है। अब शब्द कहो या कलमा कहो, यह दो किस्म का है, एक वर्णात्मक और दूसरा धुनात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, चाहे किसी देश की ज़बान का हो, उसे वर्णात्मक कहते हैं। यह 4 किस्म का है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। एक वह जिसमें मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए नाभि में जो योगी जन हिलोर उठाते हैं। दूसरा मन के जरिए हृदय में बोला जाता है। तीसरा वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। चौथा वह जो ज़बान से बोला जाता है, जिस तरह हम सब बोलते हैं और मैं ये सत्संग का उच्चारण कर रहा हूँ या आपको व्याख्यान कर रहा हूँ। यह 4 किस्म का वर्णात्मक शब्द है। जो वह नाम है वह सबसे परे है, वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं। जब कोई लफ्ज़ नहीं तो कोई किताब भी नहीं, वह सबकी जानों की जान है। जब कोई लफ्ज़ नहीं तो कोई किताब भी नहीं। जब तक रूह उसके साथ नहीं जुड़ती, मन काबू में नहीं आता। ना ही रूह रूहानी मंडलों पर चढ़ती है, चाहे करोड़ों किताबें पढ़ लो। जब तक नाम अंदर रूह के साथ न जुड़े, शब्द की लज्जत न आए, कुछ नहीं बनता। बुल्ले शाह आलिम फाजिल था। उसने 40 साल तक किताबों में खोज की। किसी ने कहा, ऐ मियाँ क्यों टक्करें मारता है? कसूर में इनायत शाह अराई रहते हैं, उनके पास जा। जब उनके पास गया, उन्होंने रास्ता दिया। जब कमाई की, पर्दा खुल गया, रंग चढ़ गया। अब अंदर प्रेम प्यार आ जाए, वह मालिक पर्दा खोलने के लिए तैयार है। सो एक दिन सारी किताबें चारपाई के नीचे रखकर उस पर बैठ गया। शरीयत वालों को पता लगा। उन्होंने कहा कि इसने तो कुफ्र किया है, इस पर फतवा लगना चाहिए। मगर पहले हमें पूछना चाहिए कि तूने ऐसा क्यों किया। इकट्ठे होकर बुल्ले शाह के पास आए और कहा कि यह क्या? बुल्ले शाह ने कहा, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मेरा एक सवाल है, पहले उसका जवाब दो, फिर जो मर्जी कर लेना। उन्होंने कहा, बता क्या कहना है। बुल्ले शाह ने कहा, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ की ज़रूरत है, वह मैंने किसी से मांगी। वह कहता है कि मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ, यहाँ से देता हूँ, वहाँ से देता हूँ, मगर 40 साल तक न दी। आपकी शरह से उसे क्या सज़ा देती है?
क्या फतवा लगाती है। उन्होंने कहा कि उसे जीते जी चला देना चाहिए। बुल्ले शाह ने कहा, वह ये किताबें हैं। सभी अपना अपना मुंह लेकर चले गए। सो वह शब्द, वह कलमा, वह वांगे आसमानी आपके अंदर है। अगर हो सके तो घंटा 2 घंटे अंदर वक्त दो, फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। जब कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला, शब्द की कमाई वाला, शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु मिल जाए, तालिब शिष्य आशिक होकर आए, मुर्शिद का खौफ हो रूहानी मंडलों पर चढ़ने का, तब कुछ फ़ायदा होता है। मुर्शिद चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जब तक हम यहाँ यानी आँखों तक बैठे हुए हैं, यहाँ तक अलग अलग लफ्ज़ हैं। जब ऊपर जाओ तो वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं, ना कोई कौम है, ना मज़हब। यही दादू जी, पलटू जी कहते हैं, एक ही राह है, एक ही कानून है। यह नहीं कि हिंदुओं का और, मुसलमानों का और, या ईसाइयों का और। यह जो कानून है उस मालिक का बनाया हुआ है, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं। हम इसमें ना बढ़ा सकते हैं, न तब्दीली कर सकते हैं, और न कोई अदल बदल कर सकते हैं। वह सबके लिए एक ही है। जब हाड़ मांस कान नाक आदि सब कुछ एक है, तो रास्ता अलग अलग कैसे हो सकता है। बेशुमार फकीरों ने अलग अलग तरीके पेश किए, लेकिन इन 6 चक्रों में ही रहे। यह रास्ता 6 चक्रों से ऊपर का है। जब से खुदा है तब का चला आ रहा है। मतलब यह कि मुर्शिद रूहानी मंजिलों का भेदी हो और तालिब रूहानियत का शौकीन हो, तभी यह दौलत मिलती है और चढ़ाई होती है। वह प्रेम प्रीत के साथ मेहनत करके अंदर पर्दा खोले, रूहानी मंजिलों पर जाए, तब मन कुछ काबू में आता है। नहीं तो मन को ठहराने का कोई इलाज नहीं। यह इश्क और प्रेम का मार्ग है, बुद्धि का मजमून नहीं। लोभ लालच और विचार का काम नहीं। यह प्रेम का मजमून है, जान कुर्बान करने का मार्ग है। यह चीज़ बातें करने से नहीं मिलती, बल्कि कुर्बानी करने से मिलती है। यह मेहनत की चीज़ है, कुर्बानी की चीज़ है। कहते हैं एक भुनगा पतंगों की सभा में मिल गया। पतंगों ने देखा कि यह तो पतंगा नहीं। उन्होंने पूछा, तू कौन है? कहने लगा, मैं पतंगा हूँ। उन्होंने उसकी आजमाइश के लिए कहा कि जा देख, शहर में दिए जल रहे हैं। आकर कहता है कि जी जल रहे हैं। उन्होंने मार मार कर निकाल दिया कि अगर यह पतंगा होता, जल जल कर मर जाता और वापस ना आता। यही हिसाब हमारा है, यानी यह कुर्बानी का मजमून है। स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं, जिनके अंदर हिर्स और हवस है, लालच है, हृदय मैल से भरे हुए हैं, उनका दरवाज़ा कदाचित नहीं खुलता। वह मालिक अंदर नहीं आने देता, यानी जिसके अंतःकरण में दुनिया की ख्वाहिशें होती हैं, जब वह अंदर जाता है तो वे ख्वाहिशें उसे बाहर खींच लेती हैं। जब तक शब्द के साथ पूरा प्यार ना होगा, वह कबूल नहीं करता। वहाँ सच्चा कानून है, सच्चा इंसाफ और सच्चा इंतज़ाम है। अब आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, यह धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। इसका अर्थ है कि यह ताकत सारी दुनिया के अंदर है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान,
क्या सिख, क्या ईसाई, क्या यहूदी और क्या दूसरी कौम वाले, सबके अंदर है और अति दूर स्थान से है जहां मालिक का वजूद है। लेकिन इस हालत के बावजूद कोई कोई सूरमा महात्मा ही इसे पकड़ता है, मन और इंद्रियों से लड़ाई करके, तन मन कुर्बान करके ऊपर पहुंचता है। शब्द धुन सबके अंदर है, मगर पहुंचने के लिए काफी मेहनत, सच्चे शौक और प्रेम की जरूरत है। जिन्होंने एक बार पकड़ लिया उनकी क्या गति होती है, आगे कहते हैं। जिस तरह माया के खजाने के ऊपर सांप बैठा होता है, अगर माया लेने जाओ तो डसता है, इसी तरह नाम की दौलत हर एक आदमी के अंदर है, लेकिन हृदय पर मनरूपी सांप बैठा हुआ है। वह डसता है और नाम की दौलत लेने नहीं देता। हमारा ना कोई मजहब दुश्मन है, ना कोई कौम दुश्मन है। अगर कोई हमारा दुश्मन है तो मन है। अगर मन मर गया तो जन्म मरण खत्म हो गया। अब सारी दुनिया मन के अधीन है। हम मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे मजहब कबूल करते हैं और दूसरे सारे काम मन के कहे करते हैं। मन रूह पर सवार है, मगर जब रूह अंदर नाम की लज्जत लेगी तो मन पर सवार हो जाएगी और अपने घर पहुंच जाएगी। अब रूह आगे शून्य यानी लाहूत स्थान में पहुंच गई, मगर जिस किले की यह आशिक है, सुन उसकी खाई है। आगे ब्रह्म की चोटी महासुन, जिसका नाका पार ब्रह्म है, आ गया। मुसलमान फकीर उसे मक्कामे हु कहते हैं, हम महासुन कहते हैं। लफ्ज़ों का फर्क है, उनके लफ्ज़ अरबी में है, हमारे संस्कृत में है। राह एक ही है, मंजिलें एक ही हैं। आगे अनाहु यानी सोहंग के देश का फाटक है। सोहंग का अर्थ होता है जो तू है सो मैं हूं, और अनाहु का अर्थ भी वही है, जो तू है सो मैं हूं। अब कतरा समुद्र को देखकर कहता है, वह भी पानी है और मैं भी पानी हूं। वहां की कैफियत क्या कह सकते हैं। करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा की रोशनी को इकट्ठा करो, उसके एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या कहोगे वहां की कैफियत। हमारी इस रूह पर पहला पर्दा यह शरीर है। इसके अंदर लतीफ यानी सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर लतीफुल लतीफ यानी अति सूक्ष्म कारण शरीर है। जब तक ये तीनों गिलाफ ना उतर जाएं, पर्दा नहीं खुलता। रूह अमरे रब्बी है और उस समुद्र का कतरा है। जिस वक्त सारे गिलाफ उतर जाते हैं, रूह का अपना नूर 12 सूरज का हो जाता है। यहाँ हम एक सूरज की ओर मुंह नहीं कर सकते। तब यह कहेगा कि मैं वह हूँ। जब इसे अपना ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान किस तरह हो सकता है। दुनिया बेफायदा लड़ती झगड़ती है, यह बेपर्दा है। जब यह पर्दा खोलेगा, इसे ज्ञान हो जाएगा, तब यह कहेगा कि मैं उस परमात्मा रूपी समुद्र का कतरा हूं। संत अंधविश्वास नहीं दिलाते, वे कहते हैं कि जीते जी पर्दा खोलकर ऊपर आ जा, और फिर यह भी नहीं कहते कि अकेला जा। साथ होकर चलते हैं, मंजिल दर मंजिल साथ जाते हैं। जिसे जीता जागता गुरु मिल गया, उसे पुरानी कब्रें खोदने की क्या जरूरत। जो कुछ है इंसान के अंदर है।
ए हज़ारां ज़ब्राइल अंदर वशर, ए मसीहा निहा दर यौफ़े खर। तेरे अंदर हज़ारों ज़िब्राइल फरिश्ते हैं, इस कालिवे इंसानी मनुष्य शरीर के अंदर हज़ारों ईसा छिपे हुए हैं। ए कलीम अल्लाह निहाम अंदर नवद, वाकिफ अज खौफस्ते रस्त अज नेको वद। इस जिस्म में कलीमुल्लाह यानी हज़रत मूसा भी छिपे हुए हैं, जो डर से वाकिफ और नेक वद से बचे हुए हैं। ए हबीब अल्लाह निहाम दर गारे तन, गंजे रवानी निहाम दर मारे तन। खुदा का प्यारा रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद भी इस जिस्म के पोशीदा छिपे हुए हैं। इसी जिस्म में रब का खजाना भी गुप्त है। कहते हैं इस दुनिया में सूरज की एक और जोत है, वहाँ अलग अलग सूरज की अलग अलग जोत है, अलग अलग चंद्रमा और अलग अलग नूर हैं। करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा प्रकाशमान है, अजीब कैफियत है। इंसान के अंदर करोड़ों आसमान, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूरज हैं। जो कुछ भी है आदमी के अंदर है। बड़े से बड़ा वेद, बड़े से बड़ा ग्रंथ आदमी के अंदर है। वेद शास्त्र क्या चीज़ है? वली, पैगंबर, अवतार जिन्होंने कमाई की, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चढ़े, सचखंड में पहुँचे, जो जो नज़ारे अपने अंदर देखे, हमारी हिदायत के लिए अपनी अपनी भाषा में लिख दिए, रास्ते की रूहानी मंजिलों का जिक्र कर दिया। वे हमारी मजहबी किताबें बन गई। यह मजमून आशिकों का है, खोज करने वालों का है, दुनिया के मरीदों का नहीं, दुनिया के लालचियों का नहीं। संतमत सारे संसार का साझा है और सबसे ऊंचा है। हर एक के अंदर ईश्वर ने मुकम्मल सामान रखा हुआ है, चाहे वह किसी देश, किसी कौम का क्यों ना हो। भीखा जी फरमाते हैं, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरह खोल ना जानसी, ताते भये कंगाल। और कबीर साहिब जी भी फरमाते हैं, सब घट मेरा साइयां, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की, जा घट परगट होए। जिसने मनुष्य जन्म पाकर दरवाज़ा खोल लिया, बड़ाई उसकी है। हम मजहबी किताबों के पीछे पड़े हुए हैं और लड़ लड़ कर मर जाते हैं। हमारी रूह का रुझान अंदर के सामान की तरफ नहीं। जब भाग्य से कोई गुरु मिले, यह ऊपर चढ़े, तो वहाँ की कैफियत मालूम हो। यह फ़कीरों का मजमून है, कोई आसान बात नहीं। जब तक तवज्जो को इधर से हटाकर ऊपर न लाओगे, तब तक वह नहीं मिलता। अब कहते हैं, उस देश की कितनी महिमा की जाए। अगर किसी को उस कैफियत को मालूम करना है, तो वह पारब्रह्म के देश में आ जाए। हमारी रूह का स्थल, सूक्ष्म कारण, ये तीनों शरीर, 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, 3 गुण, मन बुद्धि के गिलाफ चढ़े हुए हैं। जब रूह पारब्रह्म के देश में पहुंचती है, तो नंगी हो जाती है। फिर कहती है कि मैं रूह हूं। जब अपना होश आता है, तो इस हालत का पता चलता है। इससे पहले कभी पता ही नहीं चलता। इंसान कोई मामूली चीज़ नहीं, यह अशरफुल मखलूकात है। इसने पर्दों में आकर अपनी कीमत समझी नहीं। अब आगे स्वामी जी महाराज अपनी तुक में फरमाते हैं, समझ बूझ गूंगे गुड़ खाई। फरमाते हैं, अगर गूंगे आदमी को कोई मिठाई देकर उसकी लज्जत पूछे, उसकी ज़बान नहीं,
वह क्या बयान करेगा। यह बात तो इस तरह है, जिस किसी को उसकी खबर लग गई वह फिर बाहर आकर बातें करता है, और जिस किसी को खबर नहीं है वो करता जाता है। यही भीखा जी कहते हैं, भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो जाने सो ना कहे सो जाने नाही। मतलब कि ये जो बात है ये अगम्य देश की है, ये कहने सुनने में नहीं आती। जो इसको जान लेता है वो इसको कहता नहीं, और जो नहीं जानता वो कहता रहता है। मतलब कि वो जानता ही नहीं। अकथ अकह की बात निराली, क्यों कर कहूँ बनाई। अब कहते हैं कि यह चीज अकथ है, कहीं नहीं जाती, लायवान है, वहां जबान कोई नहीं, बयान में क्या आए। बाहर दुनिया में इंसान अपने दिल का ख्याल दूसरों पर जबान से जाहिर करता है, यहाँ जबान कोई नहीं। यह कमाई की चीज है, कोई मामूली चीज नहीं। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जो मालिक का भेद है हमने उसका इशारा दे दिया। जो खोज करने वाले हैं अंदर जाकर देख लें, इशारा काफ़ी है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, इन सत्संग के वचनों को बड़े प्यार और ध्यान से सुनने के लिए शुक्रिया। राधा स्वामी सहाय दयाल की दया। राधा स्वामी जी।